भाई जो बच्चे इस चैप्टर को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सही, उनको दो चीजें में तो मुश्किल नहीं होगी, यानी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं, क्योंकि ये हमने इस चैप्टर की जो सबसे वेरी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर ये समझा था, ठीक है। और कोलोइड्स जो है वो उनके लिए नई टर्म होगी, सही है। और वो बच्चे, सही है, जो कि अभी क्या नाम है, जिन्होंने स्टार्टिंग क्लासेस नहीं ली थी, सही है, तो उनके लिए तो तीनों टर्म्स जो है वो नई होंगी, ठीक है। अच्छा भाई, तो तो भाई अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, पहले तो इसको जनरली समझ लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स होते क्या है, सही है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो भाई अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सही है, हाँ रिपीट करेंगे ना, सही है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने ये चीज समझी थी कि भाई सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, सही है। अब यहाँ पे होमोजेनस का मतलब कौन बताएगा, सही है, कोई बच्चा है यहाँ पे जो मुझे होमोजेनस का मतलब बताए, एनीवन, देखते हैं किसकी याददाश्त अच्छी है। सेम, वेरी गुड आइजा, गुड, सही है। तो होमो का मतलब क्या होता है हमारे पास, होमो का मतलब होता है सेम, सही है। तो यहाँ पे किस चीज के सेम होने की बात की जा रही है, यहाँ पे स्टेट के सेम होने की बात की जा रही है। जो स्टेट होती है ना, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सही है। तो जो स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सही, अगर हमारे पास क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर, सही है, तो ऐसा मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है, ऐसा मिक्सचर हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब जैसे भी एग्जांपल के तौर पे, सही, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर करी है, ये एक पानी इसमें हमने भरा हुआ है, सही है, और इस पानी में जो है वो हमने कुछ नमक डाला, सही। अब नमक डाल के इसको हमने क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पानी क्या था, लिक्विड था, और नमक क्या था, सॉलिड था, सही है। जब आपने उसको डिसॉल्व कर लिया तो अब दोनों किस स्टेट के अंदर आ चुके हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर, ऐसा है। यानी कि जो नमक है अब वो अपने सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं है, सही, नमक अपने सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं है, सही, वो किस में आ चुका है, लिक्विड में, और पानी तो पहले से लिक्विड में था ही। यानी कि इस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो स्टेट है वो क्या है, हमारे पास सेम है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, सही। और होमोजेनस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, सही है। अब इसमें ये तो एग्जांपल है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है वाटर और एक है हमारे पास क्या नाम है, सॉल्ट, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी कि एक से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि आप एक चम्मच जो है वो इसके अंदर नमक डालो, दूसरा चम्मच चीनी डाल दो, दो तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे, यानी कि नमक, चीनी, नमक, चीनी और नमक, चीनी और पानी, सही है, नमक, चीनी और पत्ती बोल रहा था मैं, नमक, चीनी और पानी, सही है। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हमारे पास हो जाएंगे, सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। सो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने ज्यादा छोटे 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 हो जाते हैं, सही, कि इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सही, इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यानी कि जो नमक हम इसके अंदर डालते हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद इतने छोटे 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 से हो जाते हैं, सही, कि उसको हम अपनी अगर आंखों से देखना चाहें तो हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, सही, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सही है। अच्छा, हाँ, जब नींबू का जूस बना रहे होते हैं, सही है, तो उसके अंदर हम जो है वो नमक भी डालते हैं और शुगर भी डालते हैं, सही है। तो वो एक एग्जाम्पल है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने इसके अंदर नमक डाला तो नमक इसके अंदर जाके जब डिसॉल्व हुआ, यानी कि सॉल्यूट जब इसके अंदर जाके डिसॉल्व हुआ तो वो इतने छोटे पार्टिकल हो गए, इतने छोटे पार्टिकल हो गए कि उसको तो हम देख ही नहीं पाते, सही है। यानी कि जब हम इसमें नमक डिसॉल्व कर देंगे और फिर सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर नमक है कि नहीं है, ऐसा ही होता है ना भाई, सही है। अगर हम इसके अंदर नमक डालें और फिर सिर्फ देख के बताएं कि इसके अंदर नमक है कि नहीं है, बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका पार्टिकल इतना छोटा हो जाता है, सही, कि उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। इसी चीज को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। पार्टिकल बहुत छोटा हो जाता है, इसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। अब आते हैं सस्पेंशन में। सस्पेंशन क्या होगा,
हाँ टेस्ट करके तो बताएंगे, लाजमी सी बात है, लेकिन हम उसको जो है वो क्या नाम है, आंखों से देख के, यानी कि देखने की बात हो रही है। पार्टिकल इतना छोटा है कि उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कलर से, कलर भी में भी काफी फर्क नहीं आता, सही है। कलर भी इसमें अगर हम इसमें डिसॉल्व कर दें, सही है, और ये अगर होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए तो कलर में भी इतना डिफरेंस नहीं आता। हाँ अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो हाँ कुछ व्हाइटिश कलर आ जाएगा, सही है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे एक नॉर्मली हमने 1 चम्मच डाला, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं सस्पेंशन में। सस्पेंशन क्या होता है भाई? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब बताओ भाई हेटेरोजेनस का मतलब क्या होता है? हेटेरोजेनस का मतलब क्या होता है भाई? देखते हैं कौन बताएगा। डिफरेंट, गुड अब्दुल्ला, सही है। तो यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि अगर हम एक ऐसा मिक्सचर बनाए कि जिसके अंदर सही सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होने के बाद भी अपनी स्टेट को सेम ना कर सके, सही है, तो ऐसा मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। यानी कि दोनों की स्टेट क्या होगी? मुख्तलिफ, डिफरेंट होगी, सही। एग्जाम्पल, आप जो है वो यहाँ पे पानी में, सही है, पानी में आप क्या कर दें? मट्टी डाल दें, सही है। तो मट्टी को आप जितना ज्यादा स्टेयर कर लें, जितना भी स्टेयर कर लें, सही है, वो घूमेगी फिरेगी, लेकिन फिर भी क्या होगा कि नीचे आके क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी, सही है। यहाँ पे नीचे होके क्या हो जाएगी भाई? बैठ जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, नीचे बैठ गई, सही है। लेकिन कभी भी वो उसके अंदर मुकम्मल डिसॉल्व नहीं होगी, जैसे कि नमक डिसॉल्व हो जाता है, सही है। हम उसको आंखों से देख भी सकते हैं, यानी कि अगर मैं पानी में 1 चम्मच जो है वो क्या नाम है, मट्टी का डाल दूं, सही है, मट्टी का डाल दूं, तो क्या होगा कि उसको जब हम जितना भी डिसॉल्व कर लें, नंबर 1 वो तो अपने स्टेट को कभी भी सेव नहीं करेंगे, यानी कि जो मट्टी सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगी, पानी लिक्विड है वो लिक्विड ही रहेगा, सही, स्टेट को कभी भी वो तब्दील नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये एक सस्पेंशन है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े बड़े होंगे कि उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि अगर आप मेरे सामने एक पानी के गिलास में मट्टी डिसॉल्व करके ले आओ, मैं देख के बता दूंगा भाई ये तो गंदा पानी है। हम जब पानी पी रहे होते हैं, अगर उसमें छोटी मोटी भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाए, हम देख बोलते हैं यार इसमें तो मट्टी गिरी हुई है, यानी कि हम उसको आंखों से देख सकते हैं, सही है, हम उसको आंखों से देख सकते हैं। जो हमारे पास सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, पत्ती भी उसकी एग्जांपल में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या हो कि भाई एक नंबर 1 के स्टेट सेम ना हो, सही, सॉल्यूशन बनने के बाद स्टेट सेम ना हो, सही, और दूसरा क्या है कि भाई पार्टिकल इतने बड़े हों कि हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है? ऐसा मिक्सचर हमारे पास कहलाता है सस्पेंशन। क्या कहलाता है? सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की एक खास बात भी होती है। सस्पेंशन की खास बात क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे, सही है, जो सैंड है उसको डिसॉल्व करके थोड़ी देर तक छोड़ दो, तो क्या होगा? अब जैसे कि ये डिसॉल्व कर रहा है, सही, डिसॉल्व कर रहा है। अब अगर इसको डिसॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, सही है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सैंड है वो नीचे बैठना शुरू हो गए। इसको हम बोलते हैं सेटलिंग, नीचे सेटल होना, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट है यानी कि सैंड, वो नीचे क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है ना वो इतने बड़े होते हैं कि अपने साइज की वजह से वो काफी भारी हो जाते हैं। और पता है कि भाई भारी चीज कहां पे आती है भाई? ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। तो वो जो सैंड है वो कुछ देर बाद सही पानी में मूव करती कहां आ जाएगी भाई? नीचे आके सस्पेंड हो जाएगी, सही, नीचे आके रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो मट्टी है वो थोड़ी देर बाद आके सेटल हो जाएगी, सही है। लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता कि नमक जो है वो अगर आपने इसमें 1 चम्मच डिसॉल्व कराया है, सही है, तो वो नीचे आके बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, सही है, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे हो जाते हैं कि उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसमें पार्टिकल्स जो है, सही है, इसमें पार्टिकल्स जो है वो इतने भारी होते हैं, बड़े होते हैं, इतने भारी होते हैं कि वो नीचे आके क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते, सेटल हो जाते हैं, सही है। ये सस्पेंशन में देखने को मिलता है, सही है। अब आते हैं हम कोलोइड्स में, सही है। अब कोलोइड्स क्या होता है? सही है, हाँ तो मट्टी डालिए ना उसके अंदर, सही है। अब आते हैं भाई कोलोइड में। भाई कोलोइड्स क्या होते हैं? भाई इन कोलोइड्स द पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं,
सही, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सही है, those present in the true solution but smaller than the particles that make suspension, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सही, यानी कि कोलोइड्स जो है, कोलोइड जो है ये एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर है जो कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में, सही, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सही, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, यानी कि सबसे बड़े पार्टिकल जो वो सस्पेंशन में होते हैं, उससे छोटे कोलोइड्स में होते हैं और सबसे छोटे पार्टिकल सॉल्यूशन में होते हैं, सही, सॉल्यूशन में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सही, सॉल्यूशन में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उन पार्टिकल्स को हम जो है वो अपने आंखों से देख नहीं सकते, जबकि सस्पेंशन में इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि सैंड की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। लेकिन कोलोइड्स के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, सही, ये क्या नाम है, सॉल्यूशन से तो बड़े होंगे लेकिन सस्पेंशन से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब कोलोइड्स की जो एग्जांपल है, सही, वो हमारे पास है मिल्क, सही है। अब मिल्क के अंदर हमारे पास क्या है कि भाई मिल्क जो है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसके पार्टिकल्स का जो साइज है, सही, वो साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज है उससे छोटा होता है, सही है। तो अब इसमें भी यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, क्योंकि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन, उसके पार्टिकल्स की जो साइज होते हैं, सही, वो इतने बड़े होते हैं, भारी होते हैं, सही है, कि वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, खुद ही ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप एक दूध का गिलास कुछ देर के लिए आप जो है वो रख दें, सही, तो क्या जो दूध के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, सही, क्या वो नीचे बैठ जाते हैं? ऐसा कभी देखा है आपने कि भाई जो दूध के जो व्हाइट पार्टिकल्स हैं, सही, वो नीचे बैठ गए और पानी पानी ऊपर रह गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ऐसा कभी देखा आपने? है, नहीं देखा ना। अब कभी भी आपने जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होते हुए नहीं देखा, सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल का साइज है वो सॉल्यूशन से क्या होता है, बड़ा, लेकिन सस्पेंशन से छोटा। तो इतना छोटा होता है कि इसके ऊपर भी हमारे पास ग्रेविटी का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ क्या हो सके, सेटल हो सके, सही। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो सेटल नहीं होते, सही। तो ये भी सॉल्यूशन की तरह आप इसको जितनी देर के लिए छोड़ दो, सही, पार्टिकल नीचे नहीं बैठेगा, सही। और यहाँ पे हमारे पास जो सस्पेंशन है, इसका पार्टिकल, सही, इसका पार्टिकल जो है क्या नाम है, नीचे बैठ जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत भारी होते हैं, बड़े होते हैं, सही, तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सही, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स में फर्क समझ में आ गया आपको बच्चों, है भाई। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स में जो बेसिक फर्क हुआ हमारे पास, वो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के साइज का फर्क है, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे छोटे, उससे बड़े कोलोइड्स के अंदर, और सबसे बड़े सस्पेंशन के अंदर, ओके भाई। टैंडल इफेक्ट, सही। अब टैंडल इफेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सही। अब यहाँ पे हमने जो है वो 3 जार लिए हुए, सही, इसमें से ये जो पहला जार है ये है हमारे पास सॉल्यूशन का, अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ ना, तो मैं इसको डार्क कर देता हूं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन, और ये जो हमारे पास क्या नाम है, ये वाला जो आपको जार नजर आ रहा है, ये हमारे पास है कोलोइड्स का, सही। और ये जो जार आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है हमारे पास सस्पेंशन का, ठीक है। तो भाई जो टैंडल इफेक्ट है वो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन, कोलोइड या सस्पेंशन में से अगर हम लाइट को पास कराते हैं, सही, अगर हम क्या कराते हैं भाई, लाइट को पास कराते हैं और उसको बड़े ही इत्मीनान से, सुकून से ऑब्जर्व करते हैं, सही, तो जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन, उसके अंदर जब लाइट गुजरेगी तो आपको लाइट गुजरती हुई नजर नहीं आएगी, सही है ना। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कोलोइड और सस्पेंशन में से एक डार्कर एरिया नजर आ रहा है, जो कि ये बता रहे हैं कि भाई लाइट यहां से गुजर रही है, तो आपको कभी भी यहां से लाइट गुजरती हुई नजर नहीं आएगी, सही है, सॉल्यूशन में, सही, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो लाइट को डिफ्रैक्ट नहीं करते, सही है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, सही है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं,
सही, तो आपको यहां से लाइट गुजरती हुई कभी भी नजर नहीं आएगी, ना तो आपको लाइट नजर आएगी और ना ही आपको पार्टिकल नजर आएंगे। तो अगर आप किसी भी मिक्सचर में से लाइट को गुजारें और ना ही आपको लाइट गुजरती हुई नजर आए और ना ही आपको पार्टिकल दिखाई दे, तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई ये क्या है, ये है सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन। अब आते हैं कोलोइड्स में। कोलोइड्स में क्या होता है कि कोलोइड्स में से अगर आप लाइट को पास कराते हो, सही है, तो क्या होगा कि आपको लाइट गुजरती हुई नजर आएगी, सही है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सही है, सॉल्यूशन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो वो जो लाइट होगी ना, वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट की वजह से आपको लाइट गुजरती हुई नजर आएगी, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि आपको नजर आएगा कि भाई यहां से जो लाइट है ये तो सॉल्यूशन मिक्सचर है, और यहां से जो लाइट है ये आपको गुजरती हुई नजर आ रही है, सही है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, सही है, इसको बहुत ही इत्मीनान से, सुकून से, ठीक है ना, तो उसमें आपको नजर आएगी, लाजमी सी बात है, ठीक है ना, कोलोइड्स है तो लाजमी से नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि आपको लाइट गुजरती हुई तो नजर आएगी, लेकिन आपको उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, आपको उसके पार्टिकल्स कभी भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल का जो साइज है वो सस्पेंशन से काफी छोटा होता है, सही, इस वजह से पार्टिकल कभी भी आपको विजिबल नहीं होगा, सही है। और फिर इसी तरीके से अगर आप इसी सेम लाइट को सस्पेंशन से पास आउट कराओगे, तो सस्पेंशन में भी आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपको लाइट गुजरती हुई नजर आ रही है, सही है, लाइट आपको गुजरती हुई नजर आएगी, सही है। और दूसरा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी उस लाइट के अंदर विजिबल होंगे, सही है, वो भी उस लाइट के अंदर क्या होंगे भाई, विजिबल होंगे, सही है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे कि भाई अगर मुझे लाइट गुजरती हुई नजर आ रही है और पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सस्पेंशन है। लाइट तो गुजरती हुई नजर आ रही है लेकिन पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये कोलोइड है, सही है। यहां से ना तो लाइट नजर आ रही है और ना ही पार्टिकल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सस्पेंशन है, दैट इज कॉल्ड टैंडल इफेक्ट, सही है। तो टैंडल इफेक्ट के अंदर हम किसी भी मिक्सचर में से लाइट को गुजार के ये पहचानते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या फिर कोलोइड है, सही। तो इनमें फर्क क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर आपको ना तो लाइट दिखाई देती है ना पार्टिकल दिखाई देता है, कोलोइड के अंदर आपको लाइट तो दिखाई देती है लेकिन पार्टिकल दिखाई नहीं देता, सही है। और सस्पेंशन के अंदर आपको ना तो लाइट दिखाई देती है, सही, सॉरी, यहाँ पे सस्पेंशन के अंदर आपको लाइट भी दिखाई देती है और पार्टिकल भी दिखाई देता है, क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं टैंडल इफेक्ट, सही, जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को पहचानने के लिए किया जाता है, सही।